लोग कहते हैं मैं अपने अहंकार की वजह से ईश्वर को नहीं मानता। वह कहते हैं मेरी थोड़ी सी प्रसिद्धि और मेरे क्रांतिकारी साथियों के साथ ने मेरा सिर फिरा दिया है। लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई इंसान मौत के इतने करीब होकर भी अहंकारी हो सकता है? जब सामने फांसी का फंदा लटक रहा हो तो बड़े बड़े नास्तिक भी ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। लेकिन मैं नहीं गिड़गिड़ाऊंगा। मेरी नास्तिकता किसी घमंड का नतीजा नहीं है, बल्कि मेरे तर्क और मेरे अध्ययन की उपज है। अगर कोई ईश्वर है जो सर्वशक्तिमान और दयालु है, तो इस संसार में इतनी गरीबी, इतनी लाचारी क्यों है? क्यों एक बेकसूर मासूम भूख से तड़प तड़प कर मर जाता है, पर वहीं जालिम शोषक महलों में बैठकर ऐश करता है? धर्मात्मा कहते हैं ये हमारे पिछले जन्मों के पाप हैं। कितना आसान और सहूलियत भरा जवाब है ये। असल में इंसानी शोषण और गुलामी को छिपाने के लिए धर्म और कर्म चक्र की आड़ ली गई है, ताकि गरीब कभी भी अपनी किस्मत से आगे बढ़कर इनकलाब का झंडा ना उठा सके। मैं किसी ऐसे ईश्वर को स्वीकार नहीं कर सकता जो अपनी बनाई हुई दुनिया में रोज इतने होते हुए जुल्मों को मूक दर्शक बन के देखता रहता है। मैंने अंधविश्वास की उस बैसाखी को फेंक दिया है जिसके पीछे इंसान अपनी कमजोरियां छुपाता रहता है। मुझे किसी काल्पनिक स्वर्ग का लालच नहीं, और ना ही किसी काल्पनिक नरक का डर। मुझे मालूम है, जिस दिन ये फंदा मेरे गले में लगेगा, उसी दिन मेरा अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कोई पुनर्जन्म नहीं होगा, कोई आत्मा कहीं नहीं जाएगी। मुझे इस बात का मलाल भी नहीं है। मैंने अपना एकमात्र जीवन अपनी मातृभूमि और इंसानियत के नाम कर दिया है। बिना किसी काल्पनिक सहारे के आंखें खोलकर मौत को स्वीकार करना ही सच्चे मनुष्य की पहचान है। इनकलाब जिंदाबाद।